तो हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर अपना जब पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हम अपना कर लिया है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें जो चीजें दी है तो हमें तीन चीजें देखनी है, वही समतुल्य, सममित और संक्रामक बता रखा है। तो देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पहले प्रश्न पढ़ना है कि ये जो समुच्चय है ये किनका है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आपको जो संबंध डिफाइन है वो किस पर है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी समतुल्य, सममित और संक्रामक लेते हैं तो हमेशा एक ही जो समुच्चय होगा उस पर ए टू ए पे ही फलन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो यहाँ अपना ए दे रखा है, तो ये मान लेते हैं जब इसको सोल्व करते हैं आगे तो पहले क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और जिसका मान 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो संबंध क्या दिया हुआ है इन्होंने, वो है कि एक्स वाई, और जहां पे y और x के बीच में क्या संबंध है कि y बराबर x प्लस का 5, और साथ में एक शर्त भी दे रखी है कि x का मान 4 से कम होगा। x और y आते कहां से, ये भी हमने बोल रखा है कि यहाँ पे x और y दोनों अपने जो समुच्चय है, क्योंकि संबंध r कहां से कहां डिफाइन है, n से n पे। भाई एक जो समुच्चय है प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं पर, तो इसका मान x के मान भी प्राकृत संख्या होंगी और y का मान भी प्राकृत संख्या ही होगी, ये तो पक्का हमें पता है। ठीक, तो सर अब देखो, तो आप कहोगे कि और y बराबर क्या होता है, x प्लस 5। तो मैंने कहा था कि जब भी, और ये कौन सी फॉर्म है, ये है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे रखा है, तो हमें कोई इतना सोचना नहीं है। और साथ में एक शर्त दे रखी है कि x का मान कितना होना चाहिए, 4 से कम। इसका मतलब जो समुच्चय है उसमें x का मान कितना हो सकता है, 4 से कम, और x एक प्राकृत संख्या, दो चीजें हैं इसमें, इतना कंफ्यूज कुछ ही नहीं है कि x और y होंगे, x हमेशा n से आएगा, और साथ में x का मान कितना होना चाहिए, 4 से कम। बराबर साथ में नहीं दे रखा है, जब बराबर साथ में नहीं दे रखा है तो x का मान 4 से कम होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और x का अधिकतम मान इसने शर्त रख दी कि 4 होना चाहिए। अपने पास x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, इधर जो संबंध परिभाषित है इसमें x का मान क्या हो सकता है, जो पहले वाला है संबंध जो परिभाषित है n से, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ से संबंध क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो y क्या आ जाएंगे, तो y देख लो समान, तो y क्या आ जाएंगे, जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर कितना होता है, x प्लस 5, और वो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 बराबर, प्राकृत संख्या ही होती है। अच्छा, तो पहला तो जो अपने संबंध का एक जो युग्म बन गया वो कितना हो गया, एक किससे जुड़ जाएगा, ऐसे से रहा, ये तो हो गया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि संबंध एक्स वाई, जहां y बराबर x प्लस 5 होता है और x का मान 4 से कम होगा, तो y के मान किस, y क्या है यहाँ पे, जिससे अवयव जुड़ेंगे, x किसके साथ युग्म बना रहे। दूसरी, x बराबर 2 भी तो है, तो y बराबर सीधा लिख दूं x प्लस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7। तो यहाँ 2 किससे जुड़ गया, 7 से, इसके साथ जोड़ा बना लिया। तीन ही अवयव है यहाँ पे पहले समुच्चय में, तो x बराबर कितना लिया मैंने, 3, तो y बराबर कितना बन गया, x प्लस 5 होता है तो 3 प्लस 5 मतलब कितना, 8, तो 3 किन से जुड़ जाएगा। तो आर संबंध, जो अपना आर संबंध था में कौन कौन से अवयव अपने पास आ जाते हैं वो देख लिए हमने। तो x का मान, तो x में हमें पता चल गया, तो x के मान कितने कितने हो सकते हैं, 4 से कम मतलब 1 2 3, और प्राकृत संख्या भी साथ में होनी चाहिए, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 4 से कम है मतलब 1 2 3 है। और इन प्राकृत संख्याओं के लिए जो y के मान हमने निकाल लिए, वो 1 किससे जुड़ा, 6 से, 2 किससे जुड़ा, 7 से, 3 किससे जुड़ा, 8 से, ये जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया इसी में, तो अपना आर बन गया अपने पास। आर क्या बन गया, आर क्या क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है, जहां पे x किससे y किससे रिलेटेड होते हैं, y से संबंधित होते हैं, तो उनका हमने समुच्चय बना लिया। पहले हमें समुच्चय बनाना है, जो दिया हुआ संबंध होता है उसके आधार पर हमें संबंध के क्या निकाल लेने हैं, संबंध निकाल लो या संबंध के अवयव निकालो, तो हमने अवयव निकाल लिए, कल से यही कर रहे हैं, 1 6।
2 7 और क्या है 3 8, ये 3 अवयव आ गए, ये 3। और जो संबंध परिभाषित था इसके यहाँ पे कौन कौन से अवयव हैं, x के मान कितने हैं 2 1 2 3। और हमने ये कह रखा है तो जो ये संबंध कहाँ से कहाँ परिभाषित था, अपना रिलेशन 1 2 3 से परिभाषित है, कहाँ से कहाँ पर है, और फ्रैक्शन n, और n का मान और कहाँ से, और उसमें क्या आ जाएंगे ये। अब देखो तो प्रत्येक x के लिए हमने कहा था कि देखो सबसे पहले समतुल्य होने की क्या शर्त है, हमने कहा था सर 1 नंबर पे समतुल्य आता है, तो प्रत्येक यदि x के प्रत्येक x के लिए क्या होना चाहिए, x कोमा x भी किस में होना चाहिए, संबंध R में। तो यदि यहाँ जितने अवयव हैं वो खुद के साथ क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य। ठीक है सर, 1 2 3 3 अवयव है, एक एक के साथ जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ, एक भी नहीं जुड़ा। ये शर्त क्या कहती है कि प्रत्येक x के लिए होने चाहिए, तो एक एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब अब 2 2 के साथ है या नहीं है वो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा है, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, आर में डज नॉट बिलोंग बोलते हैं इसको, बिलोंग टू तो होता है यदि बिलोंग करता, इसलिए ये क्या नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। ठीक है, ये तो पहली चीज आ गई अपने, समतुल्य नहीं है। फिर दूसरा आता है सम्मित। अब देखो सम्मित तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे क्या सम्मित है, हो गया सर, हमने कल ही पढ़ा था कि x में यदि कोई दो अवयव है, इसमें x और y बिलोंग टू यदि क्या हो a, यहाँ पे क्या है 1 2 3, प्रत्येक x और y बिलोंग टू a, x और y किससे संबंधित होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग टू क्या होना चाहिए R। यदि साथ में तो वाई एक्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, R। तो ठीक है सर, हम एक्स वाई देखते हैं, 1 6 किस में है, इसमें है, तो सम्मित होने के लिए 6 1 भी क्या, बात वही है कि प्रत्येक एक्स वाई के लिए यदि एक्स वाई आर में है, क्या एक्स वाई आर में है, तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में। ठीक है, तो देखो 1 6 है, ये कल से कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा देन, तो 6 1 है क्या, क्योंकि देखो 1 6 तो किस में है, लिखने का तरीका होता है आर में है सर, लेकिन बट है एक किस में नहीं है, आर में नहीं है, तो ये क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, क्योंकि हमें प्रत्येक जो जोड़ा मिलता है इसका एक उल्टा भी मिलना चाहिए, जैसे 1 6 तो 6 1, 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए था, 3 8 है तो 8 3, तीनों के उल्टे व्युत्क्रम मिलते हैं, हमें व्युत्क्रम नहीं कह सकते, तीनों के ये वाले पेड़ मिलते तब ये क्या होता है, सम्मित। एक का भी नहीं है तो मतलब सम्मित नहीं है। अब बचा क्या, तीसरी चीज इसी में ऐड कर देते हैं, देखो आर क्या है अपना पास, आर हमने निकाल लिया 1 6 2 7 और साथ में क्या है 3 8, यही तो है आर। हाँ सर, देखो 1 6 2 7 और 3 8। अब हमें देखना है सब संक्रामक, संक्रामक है कि नहीं। देखो हमें संक्रामक होने की पहली शर्त क्या होती है, 1 6 हो भाई, 1 6 हो और उसके साथ में 6 का वाला भी होना चाहिए, 1 6 तो है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, ऐसे ही 2 7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला है ही नहीं, 3 8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला भी चाहिए, फिर वो दोनों चेक करते, हमने यही तो पढ़ा है, एक्स वाई आर में है 2 और वाई जेड भी यदि आर में है, एक्स वाई और वाई जेड आर में है, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी क्या होना चाहिए आर में, तब क्या होता है, ये मुझे संक्रामक होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ना तो सम्मित है, ना ही क्या है संक्रामक है, और ना ही समतुल्य है, तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने, तो ये क्या नहीं है अपने, तीनों ही नहीं है, ना समतुल्यता। अगला क्वेश्चन देखो इसी का पहले का, तो आपको कुछ नहीं करना, समतुल्य समिति में पहले आर बना लो, और क्या है इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये देखो इसमें ए बराबर दिया हुआ है
1 2 3 4 5 6 और संबंध ऐसे ए में क्या है, परिभाषित है। ठीक है सर, हमें ए मिल गया, अपने पास ए है तो ए से ए में और साथ में संबंध क्या दिया हुआ है कि वाई अक्ष से भाज्य है, अक्ष से क्या है, भाज्य। इसका मतलब क्या होता है कि उल्टा बोल दो, y क्या है, अक्ष से विभाजित है, या अक्ष y को क्या करता है, विभाजित करता है। एक ही बात, y अक्ष से भाज्य है, इसका मतलब y में अक्ष का क्या जाता हो, भाग जाता हो। तो इसका ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, भाषा थोड़ी सी क्या है कि क्लिष्ट कनिष्ठ, इसका कनिष्ठ बना दिया इन्होंने, क्लिष्ट बना दिए। ये बोलो कि अक्ष y को विभाजित करता हो, वही संबंध बनेंगे। अक्ष y को विभाजित करता हो, केवल वही क्या बनेंगे, संबंध। और संबंध हमेशा हमने यही लिखा है कि किससे किससे किस में होगा, एस से आर। अब देखो, एक्स वाई को विभाजित करता हो, मतलब पहला अवयव है वो केवल उन्हीं के साथ संबंध। अच्छा विभाजित करता है, 1 5 को निकालना ही आना चाहिए। यदि समतुल्य मैं एक्स की जगह, अब किसी ने बोला नहीं आ सकता, लिखा है क्या के साथ दो, फिर दो दो, क्योंकि y को नहीं, क्या 2 5 तो चेक करता है क्या चलेगा। ये कोई नहीं है, इन इन आधार को 5 है, हाँ,
तो देखो ये हमने जो संबंध डिफाइन किया वो हमने यहाँ से निकाल लिया, सारे अवयव नहीं है तो ठीक है अपने का। सबसे पहले समतुल्य तो है वो खुद से क्या होने चाहिए, 3 3 से 4 4, क्योंकि स्वयं तो 3 3 से भी है तभी है, तो तो सो प्रत्येक उन सब देखो यहाँ पे तो हमें क्या 1,2 1 कोमा भी है तो वो तो है, एक और एक भी हाँ नहीं है, नहीं तो नहीं हाँ ये अब देखो